वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो सभी लोग गुड मॉर्निंग। आई मीन सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, तो रोज़ की तरह हम लोग अपने सेशन को एक करंट अफेयर के टॉपिक है ना और एक मैपिंग के टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैपिंग में आज आप लोगों को ईरान देख लेना जाकर। ठीक है, ईरान अभी तक हमने आप लोगों को नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन इसके आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है ना और जितने भी आसपास के सी हैं है ना लगे तट से, वो सब देख लेना अच्छे से, मैपिंग करके इसकी रख लेना और जितना हो सके उतना रिवीजन भी कर लेना। संभवतः मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ईरान से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि आप सभी लोग कंट्रीब्यूशन को जानते ही हो। ठीक है, तो और करंट अफेयर के टॉपिक में आज आप लोगों को ड्रेनेज सिस्टम देख लेना है जाकर। ड्रेनेज सिस्टम देख लेना जाकर। ठीक है, मतलब अपवाह तंत्र, नदियों का स्वरूप भारत में कैसा है। ठीक है, और बस आज भारत का देखिएगा, कल का कल देखेंगे है ना। वैसे तो हमको पढ़ाना ही है, तो लेकिन एक बार आप लोग पढ़ के रखोगे तो ज़्यादा आसान होगा चीज़ों को। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेना। और वैसे भी 2-3 नदियां हैं जो हर साल चर्चा में रहती हैं और क्वेश्चंस का विषय बन जाती हैं। तो रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 एंड एवरी ईयर। ओके, तो चलिए, आई होप आप सभी लोग समझ चुके हो। ठीक है, और सभी लोगों को, जितने लोग भी आए हो है ना, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और एकदम ध्यानपूर्वक अब पढ़ना। अब हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो कल हमने जितनी भी संगीतियाँ हैं, जैन धर्म की जितनी भी संगीतियाँ हैं, उन सबके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज उन संगीतियों के बारे में, और प्रथम संगीति में हम लोगों ने देखा था कि जैन धर्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। कौन था? पहला दिगंबर और उसके बाद श्वेतांबर, है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में पढ़ा था। तो अब हम लोग एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर के अलावा, ठीक है, यापनीय, ठीक, श्वेतपत्र, अर्ध स्पाटक और कुचर्क भी जैन धर्म के संप्रदाय हैं। इन 6 के 6 को एज इट इज़ आप लोग याद करोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, ज़्यादा रेलिवेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो ब्लू पेन से सर्कल बना है वो श्वेतांबर के बारे में बताएगा, और जो येलो पेन से बना है वो दिगंबर के बारे में बताएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग मेक श्योर करिएगा कि ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर। देखो श्वेतांबर जो थे, श्वेतांबर में स्थूलभद्र के समर्थक अनुयायी थे, है ना। श्वेतांबर के जो अनुयायी थे वो स्थूलभद्र के समर्थक थे, यानी कि स्थूलभद्र का रिलेशन किससे है? श्वेतांबर से। ठीक है, फिर जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के समर्थक अनुयायी थे, यानी कि दिगंबर का वो क्या बोलते हैं, रिलेशन किससे है? भद्रबाहु से। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और जो कि नग्न थे। ठीक है, तो श्वेतांबर से तो आप लोगों को समझ ही रहा होगा कि श्वेत मतलब सफ़ेद और अंबर मतलब वस्त्र, है ना। फिर दिगंबर में वस्त्र ना धारण करने वाले लोग थे, मतलब दिगंबर में जो लोग थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक, फिर श्वेतांबर में जो थे वे आगम यानी कि जैन धर्म में विश्वास करते थे, और दिगंबर में आगमों को मान्यता नहीं देती थी। ठीक, आगम जो था वो जैन धर्म का जैन धर्म का क्या था? वो एक ग्रंथ था। ठीक है, और उसमें वो लोग अपना विश्वास रखते थे। ठीक है, उसके बाद अगर श्वेतांबर में बात करें तो इनके अनुसार स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी है ना, मोक्ष प्राप्त कर सकती है। और दिगंबर में इनके अनुसार जो स्त्रियां हैं वो निर्वाण की यानी कि मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है, मतलब दिगंबर में जो स्त्रियां थी उनको मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रख सकते हो। फिर श्वेतांबर की बात करें तो इनके अनुसार कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती थी, लेकिन दिगंबर में कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है, देखो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के टर्म को कैवल्य से यूज़ किया गया, तो इतना बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, फिर श्वेतांबर यानी कि इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। ठीक है, फिर श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे उनकी एक स्त्री थी। ठीक है, लेकिन
देखो श्वेतांबर के अनुसार क्या था कि 19वीं जो तीर्थंकर है मल्लीनाथ, वो स्वयं एक स्त्री थी, ठीक है। लेकिन दिगंबर में क्या था कि वे दिगंबर में बोला गया कि मल्लीनाथ एक पुरुष थे, ठीक है। फिर श्वेतांबर इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, लेकिन दिगंबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग को इम्पोर्टेंट माना गया है, ठीक। श्वेतांबर में यह संप्रदाय सचेल कत्व यानी कि वस्त्र सहित कहलाता है, और दिगंबर यह संप्रदाय अचेल कत्व यानी कि वस्त्र रहित कहलाता है। तो ये दोनों टर्म आप लोग एज इट इज़ याद रखोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखो श्वेतांबरों के उप संप्रदाय क्या है, ठीक। तो अगर हम लोग श्वेतांबरों के उप संप्रदाय की बात करें तो पहला पुजेरा यानी कि डेरावासी, इन्हें मंदिर मार्गी भी कहते थे। ये जैन तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्थानकवासी, ठीक है, ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, स्थानकवासी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और पुजेरा जो डेरावासी हैं वे इन्हें मंदिर मार्गी भी कहा जाता है, और ये जैन तीर्थंकरों की पूजा भी करते हैं, ठीक है। फिर दिगंबरों के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं? पहला 20पंथी और दूसरा 13पंथी। तो उप संप्रदाय आप लोग प्लीज़ याद रखोगे, ठीक है। मंदिर में तीर्थंकरों की पूजा के साथ भैरव की मूर्तियां भी की जाती थी, किसमें? 20पंथी में, ठीक। 13पंथी में ये केवल जैन मूर्तियों की पूजा करते थे, तारणपंथी। उसके बाद तारणपंथी भी एक तीसरा उप संप्रदाय है इनका, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है। फिर यापनीय संप्रदाय है, या जैन धर्म का एक संप्रदाय है जो श्वेतांबरों और दिगंबरों दोनों की मान्यताओं का पालन करता है। श्री कलश के कल्याणगढ़ में यापनीय संप्रदाय की नींव रखी गई थी, तो इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यापनीय संप्रदाय केवल जैन के लिए या केवल बौद्ध धर्म के उप संप्रदायों को मान्यता देता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको एज एक्सेप्शंस अच्छे से याद रखना, ठीक है। फिर अब पंच स्तूप निकाय की बात करते हैं। तो यह भी जैन धर्म का एक उप संप्रदाय था जो कि वाराणसी एवं मथुरा में फैला हुआ था। आदि पुराण के लेखक जिनसेन इसी संप्रदाय के अनुयायी हैं, ठीक है। तो अब ये याद रखोगे, ठीक। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। फिर जैन धर्म के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल पहला अयोध्या। अयोध्या में क्या था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यहीं के थे, ठीक। दूसरा समेत शिखर, यहाँ पार्श्वनाथ के निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक। समेत शिखर पर्वत आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। तीसरा पावापुरी, यहाँ महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। चौथा कैलाश पर्वत, यहाँ ऋषभदेव को निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक। पांचवा श्रवण बेलगोला, यहाँ चामुंड राय ने गौतमेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया था। फिर माउंट आबू या सफ़ेद संगमरमर के बने दिलवाड़ा जैन मंदिर में स्थित है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए माउंट आबू कौन से पर्वत की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। बहुत ही सिली क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपीएससी में ही, ठीक है। तो आप लोग अब बताइए मुझे कौन सा है, ठीक है। चलिए जैन धर्म का प्रसार, ठीक है। जैन धर्म का प्रसार की अगर हम लोग बात करें तो अब देखो प्रसार जो है वो कौन कौन से राजा के काल में कितना और कैसे हुआ, तो वो अब हम लोग को पढ़ना है। बिंबिसार और अजातशत्रु महावीर के अनुयायी थे, ये दोनों मौर्य वंश के शासक हैं, ठीक है। वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक, चंपा नरेश दधिवाहन महावीर स्वामी के अनुयायी थे। जैन धर्म लिच्छवी वंश का राजधर्म था। समस्त नंद शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जीवन की अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया भी है, तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे। फिर अशोक के पौत्र संपत्ति यानी कि जैन अनुयायी के समय जैन उज्जैन है ना, समय जो है उज्जैन जो है वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र और मथुरा दूसरा केंद्र बन गया था, तो इसको भी याद रखोगे। खारवेल जैन धर्म का पोषक, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन धर्म की मूर्ति पूजा के प्राचीनतम अभिलेख मिले हैं, तो इसको भी याद रखोगे, ठीक है। फिर अभिलेखनीय साक्ष्य जो मिलता है वो कुषाणों के समय मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। गुप्त काल में जैन धर्म उन्नत अवस्था में थे। दक्षिण में कदम्ब, पश्चिम गंग एवं राष्ट्रकूट जो कि हैं वो जैन मत के पोषक थे। जैन विद्वान राजशेखर एवं जिन प्रभु सूरी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। अकबर के दरबार में हरिविजय सूरी, जिन चंद्र सूरी जैसे विद्वान थे। अकबर ने हरिविजय को जगत गुरु एवं जिन चंद्र को युग प्रधान की उपस्थिति दी थी, ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट आप लोग ऐसे मतलब थोड़ा बहुत बस ऐसे ही दिमाग में बसा के रखना, क्योंकि स्टेटमेंट एक दो तो मतलब पता होता है चीज़ें कि
एग्जैक्टली यहाँ से पूछा जा सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी दो के बीच में एक तीसरा इररेलेवेंट स्टेटमेंट आ जाता है, तो उसको बहुत मतलब जोर देने कर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर ऐसे ही रीडिंग मारा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में भद्रबाहु ने अपना उत्तराधिकारी विशाख को चुना था, ठीक है। दक्षिण में जैन चित्रकला में प्राचीनतम उदाहरण जो है वो तंजौर के सित्तान वासल गुफा से प्राप्त हुआ, तो ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद जूनागढ़ के गिरनार की पहाड़ियों में नेमीनाथ का मंदिर है, ठीक। गिरनार श्वेतांबर संप्रदायों का प्रमुख केंद्र था, ये भी आप लोग रिमेंबर रख सकते हो। खजुराहो में भी जैन मंदिर स्थित है। एलोरा में इंद्र सभा गुफा एवं प्रयाग कौशाम्बी में फमोसा गुफाएं भी जैन धर्म में है, ठीक है। ये आप लोग मत सोचना कि ये सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ठीक। एंशियंट हिस्ट्री के साथ आपको आर्ट एंड कल्चर भी कनेक्ट करके ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इतना याद रखना कि आप लोगों के एक के साथ दो सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी तक चीज़ों को समझ में आया हो और हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, जो कि बेस्ड ऑन पीवाईक्यू थीम और यूपीएससी डिकोड सिलेबस के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, तो चैनल को जितने भी नए लोग आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले भविष्य में आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो वो मेक श्योर करोगे कि लाइक जरूर करोगे, और जो भी आप लोगों का डाउट हो या फिर जो भी क्यूरीज हो, ठीक है, इस सेशन को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर या फिर हमसे लेकर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हो। आप लोगों का हर एक डाउट, हर एक बात को रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करी जाएगी, ठीक है। चलिए, फिर अगर हम लोग बात जैन साहित्य की करें तो जैनियों के धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो प्रारंभ में अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे, कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। उसके बाद भद्रबाहु का कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है, इनकी संख्या 14 है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। जैन साहित्य के जो सिद्धांत है वो आगम, उनको आगम कहा जाता है। ये मागधी प्राकृत भाषा में लिखे हैं, तो इसको भी याद रखोगे। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 10 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र अनुपयोग सूत्र आते हैं, ठीक है। तो ये इनकी संख्या बस ऐसे ही एक बार दिमाग में बैठा लो, ठीक, कि क्या कैसे कितने थे, ठीक है। फिर अब जो 12 अंग सूत्र हैं, जैन साहित्यों के 12 अंग का जो वर्णन है, ठीक है, जो 12 अंग सूत्र हैं उनमें 12 अंगों को छोड़कर समस्त आगम जो है जैन साहित्य यानी कि द्वितीय जैन संगति की देन है, ठीक। 10 प्रकीर्ण, इनमें जैन धर्म से संबंधित विधियों और विषयों का वर्णन है। 11 छेद सूत्र जो हैं वो जैन भिक्षु भिक्षुणियों के नियमों का संकलन है। 12 मूल सूत्र जो हैं उनके जैन धर्म के उपदेश भिक्षुओं के लिए नियम का संकलन है, ठीक। फिर अन्य जैन धर्म जो हैं उनके बारे में हम लोग एक बार देखें। चलिए, ठीक है, देखो ये सिर्फ एक बार देख लो, जितना हम स्टार लगा रहे हैं बस आप लोगों को याद उतना ही करना है, ठीक है। आचरण सूत्र जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का पालन करता है। सूत्र कुदंग विभिन्न जैन मतों का वर्णन करता है। स्नाक जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करता है। समवायांग, इसमें भी जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन है। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के समकालीन जैन मुनियों की जीवन गाथाएं हैं। भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख, स्वर्ग एवं नरक का वर्णन भी भगवती सूत्र में है, तो ये बात आप लोग भगवती सूत्र के बारे में याद रखोगे। फिर उवास दासाओं, ये जैन धर्म के व्यापारियों का वर्णन करता है जिन्होंने जैन नियमों का पालन और मोक्ष किया था, ठीक है। उसके बाद बस इतना ही है इसमें। उसके बाद ग्रंथ और शिक्षाएं, अब हम लोग जैन धर्म की ग्रंथ और शिक्षाएं देखेंगे, ठीक है। देखिए, जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो नाया धम्म कहा, पहला ग्रंथ, ठीक है। और इसकी शिक्षा क्या है, महावीर स्वामी की ये शिक्षा है, ठीक। इसमें महावीर स्वामी के द्वारा दी गई शिक्षा है। फिर दूसरा ग्रंथ क्या है, कुवलय माला, इसमें क्या है, उद्योतन सूर्य द्वारा लिखा प्राकृत में है, ठीक है, और इसके बारे में बताया गया। फिर तीसरा है स्वादवाद मंजरी, इसमें मल्लिसेन द्वारा लिखित है इसको, ठीक। चौथा कल्पसूत्र है जो भद्रबाहु द्वारा लिखा है, संस्कृत का ग्रंथ है, ठीक। पांचवा थेरावली, ये जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची है इसमें, ठीक है। छठा नादी सूत्र एवं अनुप्रयोग सूत्र, ठीक, जैनियों के शब्दकोश और इसमें भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी बातें का संकलन किया गया है, ठीक। उसके बाद सातवां अगर परिशिष्ट पर्वन में क्या है, हेमचंद्र द्वारा ये लिखित है, ठीक है। उसके बाद प्रभा कमल मार्तंड,
ये प्रभा कमल द्वारा लिखित है। फिर न्यायावतार ये सिद्धसेन दिवाकर द्वारा लिखित है। और फिर हेमचंद्र जैन 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 लेखकों में सर्वश्रेष्ठ था। प्रारंभ में वह चालुक्य शासक जय सिंह के दरबार का प्रमुख इतिहासकार था। हेमचंद के राजा कुमारपाल चालुक्य को जैन धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखोगे। अब आप लोगों के लिए जो MCQ लेके आए थे उसके आंसर तो आप लोगों के सामने ही है। चलिए अब पढ़ा। देखो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को संगम काल पढ़ाया था, उसका रिवीजन करने के लिए 2-3 PYQ लेके आए। संगम काल में तोलक पियर किस भाषा पर आधारित है? तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि ये व्याकरण भाषा पर आधारित है। ठीक है, जो कि तोलक पियर के द्वारा लिखा गया और 2000 मतलब किसी भी साल का UPSC का PYQ है। ठीक है, तो इतना याद रखोगे। उसके बाद निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से लघु वेद की संज्ञा दी गई थी, किसे दी गई थी? तो आप लोगों को मैंने कुरल पढ़ाया था, है ना, कुरल या तिरुवक्कल। ठीक, तो आप लोगों को अब ये भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कितने रिलेट करते हैं हम लोगों के पढ़ाए सिलेबस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जैन धर्म आज मैंने आप लोगों को पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया है। कल बौद्ध से शुरू करेंगे। ठीक है, और कल ही पूरा बौद्ध धर्म और उससे रिलेटेड PYQ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग हैं, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। दूसरा, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभों में आयोजित एक धर्म सभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाता है? आप लोगों का आंसर एक और दो दोनों सही हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों का सही है, इतना बात याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, महाजनपदों, आप लोगों को महाजनपद भी पढ़ाया था और उससे रिलेटेड राजधानी भी पढ़ाई थी। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है ये महाजनपद और ये राजधानी। ठीक, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, पुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, शूरसेन की मथुरा और अस्मक की पोतन यानी कि पोटली। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो बिना आंसर देखे, मुझे पता है दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग अपने अंदर भी एक बार अपनी सत्यनिष्ठा की जाँच करके कि आप लोग कितना पढ़े और कितना याद आ रहा है, उस हिसाब से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की भी कोशिश किया करो। ठीक है, फिर अब ये बौद्ध धर्म है। ठीक, अब बौद्ध धर्म को हम लोग कल से शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज वैसे भी देर भी हो रही है और सेशन को एंड भी करना है। ठीक है, चलिए बाकी का कल पढ़ाते हैं। सभी लोगों को अगर चैनल अच्छा लगा हो, मतलब पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि हमारी छोटी सी YouTube फैमिली को बड़ा भी तो करना है। ठीक, चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।